इनकी युति कुछ पहली नहीं है, पहले भी 25-30 साल इनकी युति रही है और वो युति का फायदा सारी जनताओं को और महाराष्ट्र के विकास के लिए हो सकता है। लेकिन आज के वक्तव्य के बाद अगर कोई इसमें बदलाव होता तो आगे देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की सियासत फिर एक बार गर्म हो चुकी है और इसके पीछे कारण है राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से शुक्रवार को दिया गया एक बयान। इस बयान से ऐसा लगता है कि शिवसेना बीजेपी को सुलह का संकेत दे रही है और आने वाले दिनों में राज्य का सियासी समीकरण बदलने वाला है। दरअसल शुक्रवार के दिन मुख्यमंत्री ठाकरे मराठवाड़ा के शहर औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे। वहां पर मंच पर साथ में थे बीजेपी के नेता और रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे की ओर संकेत करते हुए ठाकरे ने कहा कि ये हमारे पूर्व साथी हैं और अगर भविष्य में साथ आते हैं तो ये हमारे भावी साथी कहलाएंगे। बस साथ आने की बात और भावी साथी, इन शब्दों ने महाराष्ट्र की सियासत में तहलका मचा दिया और तरह तरह के अनुमान लगाए जाने लगे। इस कार्यक्रम के कुछ देर बाद ही अब्दुल सत्तार, जो कि ठाकरे सरकार में शिवसेना से मंत्री हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की और कहा कि अगर बीजेपी और शिवसेना एक साथ आते हैं तो राज्य सरकार को केंद्र से अच्छा सहयोग मिल सकता है। इस बीच पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी उनकी खूब प्रशंसा की। राउत ने कहा कि मोदी के कार्यकाल में बीजेपी की तरक्की हुई है। बीजेपी पहले गठबंधन करके सत्ता में आती थी, लेकिन मोदी की वजह से बहुमत में सत्ता में आई है और उनके जैसे कद का नेता देश में और कोई नहीं है। अचानक शिवसेना नेताओं की ओर से बीजेपी के नेताओं की ओर अपनाया गया ये रुख चौंकाने वाला था और इसने राज्य की सियासत में चर्चा छेड़ दी कि क्या शिवसेना की ओर से बीजेपी को संकेत दिया जा रहा है कि वो उसके प्रति नरम हो गई है और सुलह चाहती है। उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद में दिए गए बयान से 3 दिनों पहले ही महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने एक बयान दिया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व मंत्री मत कहो, 2 दिन का इंतजार करो, फिर देखो क्या होता है। तो चंद्रकांत पाटिल के इस बयान को उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद में दिए गए बयान से जोड़कर देखा जाने लगा और कयास लगाए जाने लगे कि महाराष्ट्र की सत्ता में कोई फेरबदल होने वाला है, कुछ नए गठजोड़ होने वाले हैं। इस बात की चर्चा की जाने लगी कि क्या राज्य में फिर से शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन होगा, फिर से इन दोनों पार्टियों की सरकार आएगी। साल 2019 का विधानसभा चुनाव इन दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और 2.5 दशक पुराना शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया। 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उसका हो, लेकिन 56 सीटों वाली शिवसेना का कहना था कि मुख्यमंत्री उन्हीं का होगा और इस तरह का वादा अमित शाह जब मातोश्री आए थे ठाकरे से मिलने के लिए तो उन्होंने वादा किया था। बीजेपी की ओर से कहा गया कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और राज्य में बीते 1.5 साल से इन तीनों ही पार्टियों की सरकार चल रही है और आने वाले नवंबर को अगर तब तक ये सरकार टिकती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे को 2 साल हो जाएंगे। लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि 3 पार्टियों की इस सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खास करके शिवसेना और कांग्रेस के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं वो अकेले ही लड़ेगी। जल्द ही महाराष्ट्र की 10 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि मुंबई महानगर पालिका का भी चुनाव होगा और उसको लेकर कांग्रेस के नेता बार बार कह रहे हैं कि वो शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले की ओर से तीखी बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद ऐसे लग रहा था कि शायद कांग्रेस और शिवसेना के बीच का झगड़ा खुलकर सामने आ जाएगा और सरकार खतरे में पड़ जाएगी। इसके बाद नाना पटोले को आलाकमान ने बुला लिया और उन्हें हिदायत दी गई कि वे ऐसी बयानबाजी से बचें। इस बीच केंद्रीय एजेंसियों ने भी सरकार पर अपनी दबिश बनानी शुरू कर दी।
खास करके अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना के 3 ऐसे नेता हैं जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की रडार पर हैं। इन्हीं नेताओं में से एक प्रताप सरनाइक ने अब से कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और उनसे फरियाद की कि बीजेपी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए ताकि इस तरह की परेशानी खत्म हो। फिलहाल ये साफ नहीं है कि शिवसेना की बीजेपी के प्रति नरमी की वजह केंद्रीय एजेंसियों की ओर से डाली गई दबिश है या फिर कोई और कारण, लेकिन इतना जरूर नजर आता है कि शिवसेना का रवैया बीजेपी को लेकर काफी नरम हुआ है। और ये तब भी सामने आया था जब कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए उद्धव ठाकरे गए थे और जब उन्हें पता चला कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस भी उसी वक्त कोल्हापुर में दौरा कर रहे हैं तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और साथ आकर दौरा करने का न्योता दिया। इसके बाद दोनों एक साथ नजर आए। बहरहाल उद्धव ठाकरे के बयान पर बवाल होने के बाद संजय राउत सफाई देने आए और उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार बाकी के 3 साल भी पूरा करेगी और शिवसेना किसी की पीठ में छुरा नहीं भोगती और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन से, जो कि ये 3 पार्टियों का गठबंधन है, उससे बाहर नहीं आएगी। सरकार के बाकी दोनों घटक दल यानी कि कांग्रेस और एनसीपी की ओर से भी इस मामले में कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने में उन्होंने भी अपनी ओर से ठाकरे के इस बयान पर नाराजगी जताई है।